जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव्स ऑफ नाउन, नाउन के रिश्तेदार। आज हम लोग जानेंगे कि नाउन के रिश्तेदार कौन कौन होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए पूरा एकदम हर रोज पूरा वीडियो। आप लोग बीच में से ही निकल जाते हैं तो आप लोग को कहाँ मजा आता होगा। सारा चीज तो अंदर है, लास्ट तक है। तो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक। आज बताने वाले हैं कि नाउन के रिश्तेदार कौन कौन है। तो अगर आपको ये चीज जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन बच्चों के पास पहुंचाइए जो इस साल इंटरमीडिएट में है और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का। तो चलिए आज शुरू करते हैं रिलेटिव्स ऑफ नाउन। रिलेटिव्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के रिश्तेदार। संज्ञा के रिश्तेदार। चलिए, आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं क्या चीज आज बता रहे हैं, लेकिन आप लोग घबराइए मत। आज मैं संज्ञा के रिश्तेदार एकदम बढ़िया से बताने वाला हूं, तो बने रहिए अंत तक और देखते रहिए। देखिए पहला होता है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कितने होते हैं। संज्ञा के रिश्तेदार 4 होते हैं। कहिएगा कौन कौन। जिस तरह से हम लोग के भी रिश्तेदार होते हैं उस तरह से संज्ञा के भी रिश्तेदार होते हैं। नहीं जानते होइएगा, खैर अलग का बात है, लेकिन आज जान लीजिए, मैं आप लोगों को बताने के लिए ही हूं। तो चलिए, 1 नंबर में सबसे पहले आएगा आप लोगों को केस। 2 नंबर में आएगा नंबर। 3 में आएगा जेंडर और 4 में आएगा आर्टिकल। ये है संज्ञा के रिश्तेदार। ठीक है, आप लोग जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये संज्ञा के रिश्तेदार हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है, तभी फिर भी देखिए भाई आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, केस। केस मीन्स क्या होता है, चलिए बताइए जल्दी। केस मीन्स कारक। केस मीन्स कारक। नंबर मीन्स वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये सब नहीं। सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, इसमें पढ़ना है हम लोग को। एक वचन, बहुवचन। ठीक है। जेंडर। जेंडर यानी कि लिंग। लिंग। ठीक है। उसका होता है आर्टिकल। आर्टिकल को क्या कहा जाता है? अभिवाद, कहीं पे अनुच्छेद, कहीं पे बहुत अलग अलग चीजें। अभिवाद जानिए आप लोग। ठीक है। केस। केस किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के स्थान को हम लोग केस कहते हैं। कौन से स्थान को? नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? केस कहते हैं। कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम वीडियो देखते टाइम में आप लोगों को याद हो जाएगा। केस किसे कहते हैं? किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के स्थान को हम लोग केस कहते हैं। कितना? अब केस कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि केस कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ केस। आप लोग इतना जानिए, जो चीज आप लोग पैसा देके पढ़िएगा ना, वो चीज मैं आज आप लोगों को फ्री में पढ़ाने वाला हूं। आज नहीं, ये पूरा बैच फ्री में चल रहा है, पूरा का पूरा। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ केस बताइए, बताइए जल्दी से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। केस 4 प्रकार के होते हैं। केस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस।
तीसरा है पॉजेसिव केस, और चौथा है जो कोई नहीं बताता है वो मैं बताता हूं, चौथा है वोकेटिव केस। चलिए चारों हो गए केस, दिखाई दे रहा है बढ़िया से। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी जान लेते हैं। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव मीन्स, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक। पॉजेसिव संबंध कारक। वोकेटिव मीन्स संबोधन कारक। संबोधन कारक ये होते हैं, ये होता है इसका चिट्ठा, काला चिट्ठा देखिए निकल गया ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। जो कर्ता के स्थान पे आता है वो नॉमिनेटिव केस हो गया, बस इतना ही हम लोग जानेंगे। जो कर्ता के स्थान पे आ गया वो नॉमिनेटिव केस है, जो कर्म के स्थान पे आ गया वो ऑब्जेक्टिव केस है, और उसके बाद पॉजेसिव केस जो संबंध को बतलाता है, यानी कि दो लोगों के बीच के संबंध को बतला रहा है, वो होता है पॉजेसिव केस। और किसी को संबोधन करके उसको बुलाया जाता है या फिर कुछ करने के लिए कहा जाता है, वो होता है संबोधन कारक। 1 मिनट भी नहीं लगा, आप लोग पूरा केस जान गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखिए नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, जो कर्ता के स्थान पे आता है उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जो कर्म के स्थान पे आता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जो संबंध के बारे में बतलाता है उसे हम लोग संबंध बोधक कारक कहते हैं, पॉजेसिव केस। और किसी को संबोधित कर, बुलाकर या कि कुछ संबोधन करके कहा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। हो गया एकदम फाइनल। चलिए ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अभी एग्जाम्पल बताएंगे, बने रहिए। चलिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन नॉमिनेटिव केस है। देखिए लिख रहे हैं ही हैज सीन द ताजमहल। चलिए बताइए जल्दी, ही हैज सीन द ताजमहल, इसमें से सब्जेक्ट कौन है जी। देखिए एक चीज आज मैं इस क्लास में बता देने वाला हूं, सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है जी, नहीं पता, मुंह मत वाइए लोग। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा कुछ किया जाए अथवा क्रिया संपन्न हो, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो, ठीक है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा वाक्य है, वहां पे सब्जेक्ट नहीं पहचान में आ रहा है तो क्या कीजिएगा, एक निंजा ट्रिक है मेरे पास। हम लोग अगर लिखें हूं प्लस वर्ब इक्वल टू सब्जेक्ट, ये चीज जानिए। हूं मीन्स क्या होता है, कौन, क्या होता है, कौन। अगर हम यहां पे कहें ही हैज सीन द ताजमहल, वह ताजमहल देख चुका है, ठीक है। अब कौन, वर्ब तो आप लोगों को पता है, वर्ब पता है कि वर्ब भी बता दे। देखिए हम लोग जब सोते हैं ना, सोते हैं हटाइए, हम लोग जब जगते हैं, सुबह जगते हैं ना आँख मिचते हुए, उस टाइम से लेके और रात को सोते हैं फिर उस टाइम तक जितना काम कर देते हैं, जितना हो जची जची करते हैं, वो पूरा क्या है, वो पूरा वर्ब है। जब जगते हैं ना आँख मिचते हुए उस टाइम से लेकर आज सोते हैं उस टाइम तक जितना काम करते हैं, जितना, वो सब क्या है, सब वर्ब है। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए तो अब देखिए कौन देख चुका है जी, तो वह, कौन देख चुका है, वह, कौन देख चुका है, वह, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया तो जो कर्ता के स्थान पे आता है वो क्या होता है,
नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये कर्ता हो गया ना, हिंदी में इसको कर्ता बोला जाता है। कर्ता हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस भी हो गया। आ रहा है ना मजा, एकदम पढ़िए, मस्ती से पढ़िए एकदम। मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ ना कि आपको जो इंग्लिश ग्रामर है या फिर इंग्लिश का जो बुक है मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा जरूर पहुंचेगा। हिस्ट्री में पूछिए मत, 92 था एकदम, ज्योग्राफी में 90, इस तरह से गया है। तो आप लोग भी बने रहिए, इससे कम नहीं आने वाला है। तो नॉमिनेटिव केस जान गए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, चलिए ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? अरे यार अभी बता के गए हैं, जो ऑब्जेक्ट का स्थान पे आता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो चलिए बताइए कौन कौन हो जाएगा। चलिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग यहां तक देखते हुए अगर आ गए तो उसको तो नोट कर ही लीजिएगा, या फिर अगर नोट नहीं कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत काम का चीज है। अगर न लिए तो एक दिन आएगा आपको मौका कि लेना पड़ेगा। तो वो चीज बात का बात हटाइए, अभी कर लीजिए उसे, अगर आप लोग यहां तक देखते हुए आ गए हैं तो। चलिए तो देखते हैं। देखिए मैं कह रहा था ना कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, या फिर बाद में आपको आके वीडियो देखना होगा। तो ये तीनों में आप कौन करना चाहिएगा वो चीज कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, देखिए ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं लेना है तो इसको लिख लीजिए। अगर आप लोग ऐसे छोड़ दीजिएगा तो एक दिन आपको जब इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी उस दिन आके यहाँ तक आके देखना पड़ेगा। अगर अभी देख रहे हैं तो इसको कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये एन और सी लिखे हैं, इसका मतलब है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और ये लिखे हैं ओ और सी, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस आपको अस होगा, ठीक है। यू का यू होता है। अब इसी में एक चीज और आप लोगों को मैं बता देने वाला हूं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। पर्सन कितने होते हैं? तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आप लोग देखिए इसमें से अब लिखे हैं तो समझा भी दे रहे हैं, कोई हर्जा नहीं करेगा आपको समझ। जब यानी कि जिस टाइम आप वॉइस पढ़िएगा उस टाइम तो आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सारा चीज मैं धीरे से बताते चल रहा हूं ताकि उस टाइम आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आई और वी ये दोनों आपको होते हैं कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और ये पूरा थर्ड पर्सन, ये पूरा क्या है? थर्ड पर्सन है। तो चलिए ऐसे देखिए, यू का ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ईट का ईट ही होता है, और दे का देम होता है, वन का वन होता है, एक और होता है भरफोर। अगर आप देखिएगा भरफोर का भी ऑब्जेक्टिव केस भरफोर ही होगा, ठीक है। कहिएगा ई कहां से बीच में लाकर डाल दिए, होता है बाबूजी, आपको मिलेगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ सर बताए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद इस पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए 2 सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। देखिए चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से। ऊपर लिखे हैं ना ही कॉल्ड आई, और उसके नीचे लिखे हैं ही कॉल्ड मी। बताइए जल्दी से। एक चीज देखिएगा, एक रूल होता है,
रूल क्या होता है, वर्ब के बाद अगर हम लोग नॉमिनेटिव केस लिख रहे हैं, वर्ब के बाद अगर हम लोग नॉमिनेटिव केस लिख रहे हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। अगर हम लोग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। अगर हम लोग वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस सही होगा। तो बताइए इसमें से कौन सही है, कौन सही है? चलिए नीचे वाला सही है। ये मी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए यहाँ पे लिखे ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप नंबर है उसमें, नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। कभी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनने वाला है, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इंटरमीडिएट के लिए जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए अगर 20-25 बच्चे जुड़ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा की चॉइस नहीं है मुझे, 20-25 बच्चे जुड़ जाते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा हो जाए तो और मैं भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। लेकिन अगर उतना तक हो जाता है तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप पे, उस पर आप लोगों को पूरा सोल्यूशन, कोई चार्ज वगैरह नहीं। ये नहीं होगा कि आपको सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पैसा वगैरह, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में क्लास है। 10th क्लास का भी मैं बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूँ, उसका भी जो आर्ट्स का जितना भी चीज़ है वो पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो पूरा चीज़ मैं लाके आपको यूट्यूब पे दे दे रहा हूँ, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। जो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के पढ़ना होता है वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए बटन को, तोड़ दीजिए। हाँ चलिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव केस। कौन सा केस पढ़ेंगे? पॉजेसिव केस पढ़ेंगे। पॉजेसिव केस। अब कहिएगा कि पॉजेसिव केस किसे कहते हैं सर, ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला हूं, मैं बता के जाऊंगा। पॉजेसिव केस यानी कि जो किसी नाउन के संबंध या अधिकार को बतलाता है। क्या बतलाता है? किसी नाउन के संबंध या अधिकार को बतलाता है। क्या बतलाता है जी? संबंध या अधिकार को बतलाता है। संबंध या अधिकार समझ रहे हैं ना जी? रिलेशन ऑफ पोजेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं संबंध और अधिकार। एक चीज बताइए, अगर हम कहें ना, अगर हम कहें दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। हाँ, यह मेरा घर है। तो इस पे मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार से कह रहा हूं कि यह घर मेरा है। ठीक है, अगर ये कहूं शी इज माई मदर, शी इज माई मदर, वह मेरी माँ है ना, वह मेरी माँ है। यानी कि ये माँ से और मेरे से संबंध है, संबंध है, तभी हम माँ कह रहे हैं ना जी। और यहाँ पे मेरा अधिकार है किस पे? मेरे घर पे। तो ये दोनों चीज यानी कि किसी नाउन के संबंध या अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस कहते हैं। एकदम समझ गए होइएगा? तो एकदम ऐसा ही समझ में आएगा, ऐसा ही, ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा उतना, ये आपको वीडियो देखते टाइम में ही समझ में आ जाएगा। माई मदर इज कमिंग, माई मदर इज कमिंग, मेरी माँ आ रही है। यहाँ पे भी क्या चीज बतलाया जा रहा है? यहाँ पे संबंध बतलाया जा रहा है। क्या बतलाया जा रहा है? संबंध। चलिए आगे देखें। देखिए इसका भी एक टेबल है, वो जो टेबल मैं बता रहा हूं उसको भी उसी तरह से, जो इसी टेबल की तरह ये भी है, तो आप उसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया इसको। और लिखने के बाद देखिए, ये आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, और इसका हम लोग पॉजेसिव केस डिटर्मिनर जान रहे हैं और पॉजेसिव केस प्रोनाउन भी जान रहे हैं। कहाँ पे हम लोग डिटर्मिनर का यूज करते हैं और कहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये चीज भी हम लोग जान जाते हैं।
तो देखिए अब आई हो, आई का पॉजिटिव केस डिटरमिनार माई होता है। क्या होता है? माई होता है, ठीक है। और वी का पॉजिटिव केस डिटरमिनार आवर होता है, ठीक है। और आई का पॉजिटिव केस प्रोनाउन माइन होता है, ठीक है। बारी बारी से मैं इसको समझा दे रहा हूं, इस पे एक एक एग्जांपल बनवा दूंगा आपको, आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यू का पॉजिटिव केस डिटरमिनार योर होता है और आपको पॉजिटिव केस प्रोनाउन योर्स होता है, ठीक है। ही का पॉजिटिव केस डिटरमिनार हीज होगा और पॉजिटिव केस प्रोनाउन भी हीज होगा। सी का हर होगा और इसमें पॉजिटिव के प्रोनाउन होगा हर्स। उसके बाद है ईट का इट्स होगा पॉजिटिव केस डिटरमिनार, लेकिन पॉजिटिव केस प्रोनाउन इसका नहीं होता है, ठीक है, उस तरह से आता ही नहीं है, ठीक है। दे का पॉजिटिव केस डिटरमिनर देयर होगा और पॉजिटिव केस प्रोनाउन देयर्स होगा। यह है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने खाली स्थान छोड़ा है, यहाँ पे लिखा है पेन इज गुड, यानी कि यहाँ पे डॉट डॉट पेन इज गुड, माई भरा जाएगा कि माइन। अभी रुके रहिए, अभी आप लोगों को बताना होगा। 2 नंबर में है दिस पेन इज, इसमें भरना है। चलिए आप लोग बताइए। देखिए ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूं, इसका एक नियम होता है, समझिए एक प्रकार का वो ट्रिक है। वो ट्रिक अगर जान गए तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम आसानी से उस चीज को बना लीजिएगा। तो बने रहिए। देखिए पॉजेसिव केस डिटरमिनार के बाद हम लोग नाउन लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाउन लिख सकते हैं। लेकिन पॉजेसिव केस प्रोनाउन के बाद हम लोग नाउन नहीं लिखते। अगर नाउन लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नो नाउन, अगर नाउन लिख दिए तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए पॉजेसिव केस डिटरमिनार कहाँ है? पॉजेसिव केस डिटरमिनार देख लीजिए, ये है पॉजेसिव केस डिटरमिनार, ठीक है। इसके बाद हम लोग नाउन लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर हम लोग पॉजेसिव केस प्रोनाउन के बाद अगर हम कोई नाउन लिख रहे हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, यहीं पे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक पेन क्या है? नाउन है। तो नाउन है तो इसके पहले हम लोग माई लगाएंगे कि माई लगाएंगे? तो हम लोग माई लगाएंगे। माई लगाएंगे कैसे? माई क्या है? इसमें पॉजेसिव केस डिटरमिनार है। तो पॉजेसिव केस डिटरमिनार के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? नाउन को लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस पेन इज, यहाँ पे क्या होगा? इसके बाद तो इधर कुछ नहीं है, नो नाउन, कोई चीजें नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजेसिव केस प्रोनाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉजेसिव केस प्रोनाउन लगाएंगे। दिस पेन इज माई। आप लोग को बात समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव केस डिटरमिनार के बाद अगर हम लोग नाउन लिख रहे हैं तो हमारा सेंटेंस सही होगा। अगर हम लोग पॉजेसिव केस प्रोनाउन के बाद अगर हम लोग नाउन लिख देंगे केवल तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो नाउन, अगर नाउन नहीं है तो हमारा सेंटेंस से भी क्या होगा? सही होगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखेंगे पॉजेसिव केस को और बहुत ज्यादा लंबा करके पढ़ाया जाएगा। केवल उसका एक वीडियो होगा पॉजेसिव केस का, वो मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग वोकेटिव केस पे चलते हैं, ठीक है। वो चीज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो होगा केवल पॉजेसिव केस के लिए, तो उसको भी देख लीजिएगा। आप लोग को एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग वोकेटिव केस। 4 नंबर लास्ट नंबर वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, चलिए इसका हिंदी क्या मैंने बताया था? संबोधन कारक। जब हम क्या करें? किसी नाउन या प्रोनाउन को, देख लीजिए खूब बढ़िया से, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित कर कुछ कहते हैं, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित कर कुछ कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं?
वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि सीता एक गिलास पानी लाओ, क्या कहें? सीता एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। एक गिलास पानी, नाम रख के बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं ना। तो इसमें ये सीता हुआ ना, ये सीता हुई, ये सीता क्या हुई? यहाँ पे ये वोकेटिव केस है। क्या है? वोकेटिव केस है। अगर हम कहें कि श्याम यहाँ आओ, श्याम यहाँ आओ, श्याम यहाँ आओ, श्याम कम है ना। जब इस तरह से जब हम लोग कहेंगे कि ऐसे संबोधित करके जब कुछ कहा जाएगा तो क्या होगा? वोकेटिव केस होगा। तो चलिए, आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। एकदम बने रहिए, ऐसे देखते रहिए। अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दबाइए, एकदम लाल बटन है, दबाइए। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।